सो हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में बात करेंगे नासा के बारे में। ओके, ये है हम लोगों का स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। ये स्टैटिक जीके का ये एक टॉपिक होता है, ठीक है। तो जब भी अंतरिक्ष की बात होती है तो सबसे पहले नाम जो दुनिया में लिया जाता है वो है नासा। ओके, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नासा की शुरुआत कब हुई थी? इसने इंसान को चांद तक कैसे पहुंचाया और आज नासा किन बड़े मिशनों पर काम कर रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम नासा को पूरी तरह से आसान भाषा में समझेंगे कुछ मिनटों में ही। ओके, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए 10 से 15 मिनट ओनली। ओके, और आपको नासा के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा। और ये किसका टॉपिक है? ये स्टैटिक जीके का ये टॉपिक है। समझ गए क्या? चलिए इसको शुरू करते हैं नासा के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ये स्पेस एजेंसी है, ठीक है। और यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष और एरोनॉटिक्स से जुड़े रिसर्च का काम करती है। ओके, नासा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नासा का मुख्य उद्देश्य जो है अंतरिक्ष की खोज करना, नई टेक्नोलॉजी विकसित करना और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना। ओके, आज जो है नासा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी मानी जाती है। समझ गए क्या? नासा जो है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं नासा की स्थापना के बारे में क्या है, ठीक है ना। जैसे ये नासा की जो स्थापना है, इसके नासा की स्थापना के बारे में जानते हैं और इसका मुख्यालय सब वगैरह कहाँ पे, ठीक है। नासा की स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के तहत बनाया गया था, ठीक है। इसे कौन सा एक्ट के थ्रू बनाया गया था? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट 1958 के थ्रू बनाया गया था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। ओके, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, ठीक है। और नासा जो है अमेरिका सरकार की एजेंसी है और इसका मोटो क्या है? मानवता के ज्ञान का विस्तार करना। ओके, इसका मोटो क्या है? जो इसका मोटो क्या बोले थे? मानवता के ज्ञान का विस्तार करना, ठीक है। नासा का जो बजट अरबों डॉलर में होता है, ठीक है, जिससे यह बड़े बड़े स्पेस मिशन को चलाता है। ये यहाँ पे 224 वाला ये काट लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जानते हैं ये जान गए क्या इसका? जैसे अंतरिक्ष, ये मुख्य उद्देश्य के बारे में ये जान ही गए होगा। अंतरिक्ष खोज करना, शोध करना, ये तो पृथ्वी और अंतरिक्ष ज्ञान का अध्ययन करना होता है। इसके क्या है? मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम संचालित करना इसका उद्देश्य रहता है। प्रौद्योगिकी का विकास और नवाचार पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाना होता है। युवाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहली बड़ी बात, इसका जो है प्रमुख उपलब्धियां और मिशन कौन कौन सा है, ठीक है। नासा का कौन कौन सा मिशन है? तो सबसे पहला मिशन देखते हैं इसका। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी, 29 जुलाई 1958 को। और ये 1969 में जो है यह अपोलो मिशन करता है, ठीक है। यह अपोलो 11 मिशन करता है, ठीक है। नासा का सबसे प्रसिद्ध मिशन था अपोलो 11 मिशन। ओके, तो 1969 में पहली बार इंसान को चांद पर भेजा गया था इस मिशन के थ्रू, ठीक है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। यह मिशन मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक माना जाता है। कौन सा? अपोलो 11 मिशन, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेस शटल प्रोग्राम। 1981 से 2011 तक इसका चला था। यह मिशन क्या है? नासा ने स्पेस शटल प्रोग्राम भी शुरू किया था, जिससे जो है यूजबल स्पेस क्राफ्ट का उपयोग किया था। माने जो फिर से यूज हो सके, वो जो है रीयूजबल स्पेस क्राफ्ट का जो है ये यूज किया था इसमें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसके बाद नासा ने 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप का ये क्या बोलते हैं, इसके बाद जो नासा 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। इसको लॉन्च किया था जिससे अंतरिक्ष की अद्भुत तस्वीरें भेजी और ब्रह्मांड को समझने में बहुत मदद मिली, मदद होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसका जो है ISS मिशन क्या था, जो कि 1998 से अब तक चल रहा है। नासा जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS का भी प्रमुख हिस्सा है ये। ओके, इसके अलावा नासा ने मार्स रोवर मिशन के जरिए मंगल ग्रह पर रोबोट भेजा था। समझ गए? किस मिशन के थ्रू? मार्स रोवर मिशन के थ्रू, ठीक है, इसमें। ओके, उसके बाद देखिए आते हैं इस क्या है, आर्टेमिस प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है आर्टेमिस प्रोग्राम 2022 से अभी तक ये चल रहा है। इसमें क्या है? यह नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम का काम चल रहा है। ये इसका उद्देश्य जो है इंसानों को फिर से चांद पर भेजना और भविष्य में मंगल ग्रह तक पहुंचने की तैयारी करना है। इस मिशन का काम है। ओके, उसके बाद देखिए, अब देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रमुख जो अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से थे, ठीक है। इससे जुड़े हुए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे? जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे,
ओके, बज एल्ड्रिन थे, सैली राइड थे, उसके बाद जॉन गिलिन थे, उसके बाद कल्पना चावला थे। ओके ना, ठीक है, इनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए, ये जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था अपोलो 11 मिशन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद ये भी अपोलो 11 जो मिशन हुआ था उसके सदस्य थे। ठीक है, यह पहली अमेरिका अंतरिक्ष यात्री थे, सैली राइड थे। उसके बाद पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी थे 1962 में जॉन गिलिन। ठीक है, उसके बाद देखिए कल्पना चावला क्या थे, ये नासा की अंतरिक्ष यात्री थे जो भारतीय मूल की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी 1997 में। ठीक है, तो इसका एक बार में क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं, इसका एक नज़र में देख लेते हैं इसके बारे में क्या था। इसका फुल फॉर्म क्या था, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 को होती है। ठीक है, इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, उसके बाद इसको ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, आई होप इस बात को समझे होंगे। ठीक है, इसको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से देखते हैं, यहाँ पे जो इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है नासा का पूरा नाम क्या है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, आपको बताना है नासा का पूरा नाम क्या है। तो नासा का पूरा नाम क्या है, बताइए तो सही, नासा का पूरा नाम क्या है। आपको देखिए क्वेश्चन देखते के साथ साथ सबसे पहले आपको आंसर को पे खुद से करना। ठीक है, उसके बाद आंसर को देखना। ठीक है, नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा की स्थापना कब हुई थी, नासा की स्थापना कब हुई थी बताना है आपको। तो ये हुई थी 1958 में, और कब हुई थी वो आपको डेट भी लिखना है। ठीक है, नासा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है आपको बताना है सबसे पहले, वाशिंगटन डीसी में। यस, उसके बाद अपोलो 11 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था, अपोलो 11 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था। यस, करेक्ट, ऑप्शन बी 1969 में। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, कौन थे चंद्रमा पर पहले व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, उसके बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप किस वर्ष लॉन्च किया गया था, हबल स्पेस टेलीस्कोप था, हाँ आपको बताना सबसे पहले 1990 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखिए ISS का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट। ओके, क्या नाम है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सॉरी यहाँ पे क्या लगा दिया, क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मार्स रोवर मिशन किस ग्रह से संबंधित है, मार्स रोवर मिशन किस ग्रह से संबंधित है, मंगल ग्रह से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टेमिस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्टेमिस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर मानवता की वापसी कराना, फिर से चंद्रमा पे इंसान को पहुंचाना। ठीक है, नासा की पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे, कौन थे, कल्पना चावला थे। ठीक है, कल्पना चावला थे। ठीक है, समझ गए क्या बात को। तो आई होप मेरी बातों को समझे होंगे इसके थ्रू। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मेरी बातों को समझे होंगे। आई होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि नासा क्या है, नासा के बारे में आप समझ गए होंगे ये क्या है। ठीक है, इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था मैं वो भी क्वेश्चन लिया हूँ। ओके, 10 क्वेश्चन था। अच्छा देखिए, इसका जो भी अगर आपको PDF चाहिए, PDF या नोट्स चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे इसका जो है नाम है बसंत एकेडमी ऑफिशियल, टेलीग्राम चैनल का नाम है, और उसका लिंक क्या है, बसंत एकेडमी, लिंक का नाम @ आप बसंत एकेडमी अगर आप सर्च करते हैं, बसंत एकेडमी / थोड़ा सा स्पेस है उसके बाद एकेडमी। ठीक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।